अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और परसों जो हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाक़या पेश आया उससे मुतल्लिक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से सवालात किए गए। एंकर पर्सन अरशद शरीफ ने जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पीटीआई ने सारा का सारा वाक़या ऑर्केस्ट्रेट किया और नारेबाजी करवाई, इसके ऊपर जब इमरान खान से सवाल किया तो इमरान खान ने कहा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं हरम जैसी मुक़द्दस जगह पर ऐसा करवाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत, जो एहतराम मेरे दिल में है, वो किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहा कि जो कुछ हुआ यानी हरम में जो वाक़या पेश आया वो इन लोगों के अपने अमाल का नतीजा है। अवाम निकल रही है, अवाम का अपना रद्द अमल है जो अब खुलकर सामने आ रहा है। अब ये जो वजह पेश कर रहे हैं और तौजी पेश कर रहे हैं इमरान खान, क्या ये दुरुस्त है, काबिल कबूल है? अपने तजियाकारों से ये जानते हैं हाँ या नहीं के ऑप्शन है उनके पास। आज पैनल पर हमें ज्वाइन कर रही हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब लाहौर स्टूडियो से और अथर काज़मी साहब स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन किए हुए हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपका इसके ऊपर मौक़िफ़ जानना चाहूँगी। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अवाम का नेचुरल रद्द अमल है जो सामने आया है, हमने कुछ ऑर्केस्ट्रेट नहीं किया। अलीना, पहले तो दोबारा मैं ये दोहराना चाहूँगी कि कौन सी आलमी साजिश और कहाँ है उसका सबूत। जो इस वक्त माशरे में हो रहा है, जिस तरह माशरा तकसीम हो गया है, उसके ज़िम्मेदार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब हैं, क्योंकि आपने अवाम को उकसाया है बार बार झूठ बोल के, इसी किस्म का झूठ बोल के कि एक आलमी साजिश है, मुझे हटाया जा रहा है। इससे पहले आपने कभी ऑपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं किया। आप आजकल अदालतों पे भी सवाल उठा रहे हैं। आपके लिए ना जमहूरी निज़ाम के लिए ना ही आइन की कोई अहमियत है। तो जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं अलीना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ये राय है और मेरी ये राय है। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि ये मेरी राय है और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, और जो इससे इख्तलाफ करेगा वो चोर है, वो डाकू है या वो अमेरिका का एजेंट है। इसका मतलब कि आपने बहस के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, और यही ज़बान अब आपके सपोर्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये ख़तरनाक अलीना इसलिए है क्योंकि जो इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो आपके मुल्क का पढ़ा लिखा तबका है, आपकी मिडिल क्लास है, आपकी एलीट है, जिनसे हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो सोच समझ के कोई फ़ैसला करेंगे। लेकिन वो भी आंखें बंद करके जो बयानियाँ इमरान खान साहब कहते हैं, जो भी इमरान खान साहब कहते हैं, वो उसको मान लेते हैं। लेकिन बेनज़ीर, क्या ये नेचुरल रद्द अमल था या फिर जिस तरह की बयानबाजी चल रही थी उसके नतीजे में कहीं ना कहीं उसने किरदार प्ले किया? डेफिनेटली अलीना, देखें, इंसाइट तो इमरान खान साहब ने किया ना। जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही थी वहाँ पे मरीम औरंगज़ेब साहिबा के साथ, और ये पहले भी हुआ है, उनके साथ तो बहुत दफ़ा हुआ है, और कभी इमरान खान साहब ने इस पर कोई मजम्मत नहीं की, कभी इसे कंडेम नहीं किया। अगर वो कर देते तो शायद हालात कुछ बेहतर होते, लेकिन आपने कभी नहीं किया। हम जब ख़वातीन सहाफ़ियों ने स्टेटमेंट भी निकाली कि हमारे साथ जो ट्रोलिंग हो रही थी सोशल मीडिया पे, उसको भी उन्होंने कभी कंडेम नहीं किया। अब वो कहते हैं कि वो जो बाकी सहाफ़ी हैं उनके लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, उन्होंने कभी हमारे लिए भी आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, ओके। अथर, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? हालिया चंद हफ्तों के दौरान यहाँ पे जो कुछ हुआ वो हमारी सियासी तारीख का हमेशा हिस्सा रहेगा। अब बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि अवाम को भड़का दिया या अवामी रद्द-ए-अमल आया। मेरे ख्याल में आप अवाम की जहानत की तौहीन कर रहे हैं। आप सऊदी अरब के सरकारी दौरे पे जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब इश्तिहारी हैं, आप उनको ऑफिशियल मीटिंग्स में वहाँ पे बैठा रहे हैं और फिर आप अवाम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अवाम इन चीज़ों के ऊपर रद्द-ए-अमल भी नहीं देंगे। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो सऊदी अरब में हुआ वो इमरान खान ने करवाया या किसी एक जमात ने करवाया, जो पूरी दुनिया में हज़ारों पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं। क्या वो रद्द-ए-अमल आपको नज़र नहीं आ रहा? किस किस्म के हालात यहाँ पे मुल्क के अंदर पैदा किए गए वो हमें नज़र नहीं आ रहा? मतलब कि आप क्यों आवाम को ये कहते हैं कि जी ये पढ़ी लिखी भी है लेकिन बेशऊर है? आप एक शख्स या एक जमात को या एक हुकूमत को बचाने के लिए कब तक हम आवाम को बेवकूफ़ कहते रहेंगे, आवाम को ये कहते रहेंगे जी कि इनको भिला फुसला के एक शख्स ने आगे लगाया हुआ है? ऐसी बात नहीं है। हर कोई समझता है, हर कोई देख रहा है क्या हो रहा है। ये अवामी रद्द-ए-अमल है और मैंने पहले भी अर्ज की थी कि वाहिद हल इसका ये है कि आप फौरी इलेक्शंस करवाएं और जो भी जीते वो हुकूमत बनाए। लेकिन उसकी भी एक विंडो है, उसकी भी अब एक महदूद विंडो है। उसके दौरान चीज़ों को दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर जो अवामी रद्द-ए-अमल होगा वो इससे भी शदीद होगा। आप किसी एक जमात या शख्स को बेशक मरूद इल्ज़ाम ठहराते रहें, लेकिन ये अवामी रद्द-ए-अमल है और आने वाले दिनों में इसमें मजीद सख्ती आती जाएगी। ठीक है।
मैं ज़रा ये जो फ्रेश इलेक्शंस की आपने बात की है, इसके ऊपर भी सेकंड राउंड में आती हूँ। अगर वो नतीजा ना आया जो इमरान खान चाहते हैं, तो फिर क्या, फिर दोबारा यही चीज़ होगी या फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे इमरान खान? लेकिन न्याई साहब, ये जो बात कर रहे हैं अतहर, ये बड़ी दिलचस्प, वो कह रहे हैं आप अवाम की जहानत की तौहीन करें अगर आप ये समझते हैं कि एक बंदा उनको बहला फुसला के एक बयानिया बना के तो अपने पीछे चला लेगा। ये अवाम का नेचुरल रद्द अमल है। मैं बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान की अवाम, मेरा तो हमेशा से लगा बंदा जो है, नैरेटिव ये है कि दुनिया की सारी मैंने प्रैक्टिकली देखा, सिस्टम देखे, अवाम देखी है, पाकिस्तान की अवाम ज़हीन तरीन अवाम है, कल्ट नहीं है। इमरान खान साहब के साथ अवाम नहीं है, कल्ट है। आप एक दर्जन बंदे को, जहाँ पे उस वक्त 5 लाख बंदे हाजिर हैं और वहाँ पे 2 दर्जन बंदों को आप अवाम कह के आप अवाम की तौहीन कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है, जो अल्फाज उनके सुन लिया करें और वो अल्फाज में फिर उनको मलफूफ अल्फाज में जो पैगाम देते हैं, अमल, ये मुझे तकलीफ ये नहीं हुई है कि उन्होंने क्या कहा, मुझे तकलीफ ये हुई है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में भी मौसूफ दिन दहाड़े झूठ बोलने से बाज नहीं आए, धोखा देने से बाज नहीं आए, एक अरसे से एक काम कर रहे हैं। कल भी वो नूरुल हक कादरी साहब आए हुए थे शाहजेब खानदार साहब के प्रोग्राम में, वो तय ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि एक चीज़ है जहाँ पे वो होनी वही चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक कैंपेन चलनी चाहिए, लेकिन उसी ओनरशिप हम नहीं लेंगे। इससे बड़ी मुनाफकत को देखी है। हमने तो देखा माजी में कुछ लीडर के इख्तिलाफात उन्होंने नाम लेके बता दिया था। आप लोग जो कर रहे हो और जो उससे फिर आप पीछे हटते हो, इससे पर फर्क देखिए इमरान खान साहब जो है ना, वो कहते हैं वाइज दलील लाए जो महके जवाज में, इकबाल को ये जिद है कि पीना ही छोड़ दे। ये आपने कौन सी तरबियत के 2014 के धरने में इस्तीफा तो आपको जो मिल गया था वो अब भी मिल जाएगा। जितना नाकाम धरनों का जलसों का तजर्बा इमरान खान को है, जो 30 अक्टूबर के जो इनका बेंचमार्क है जलसा लाहौर का, और 25 दिसंबर का बेंचमार्क है कराची का जलसा, सीट्स इनको मिली थी 25 2013 के इलेक्शन में। अब ये कुछ कर चुके हैं कि जी कहते हैं हंगू का इलेक्शन जीत लिया है, बाकी इलेक्शन हार गए जो 16 जिमनी, उनका जिक्र नहीं करते। मैं ये बता रहा हूं कि इमरान खान साहब ने अपने कल्ट के अंदर जो कुछ किया है, हकीकत बता दूं हलीना, ये बूमरैंग है। इमरान खान साहब अपने आप को वहां लेके जा रहे हैं जहां आई डाउट कि ये सलामती के साथ इन लोगों को ये किसी तरफ लगवा पाएंगे। इन्होंने अपने ही करने वालों को इंतहाई एक्सपोज कर दिया खतरनाक माहौल में। इनको पता नहीं है कि इनके खिलाफ लोगों के अंदर कितना जज्बात है और वो कहां खड़ी है। हर दफा यही कहती हूँ कि जब ये बात होती है, मैं इस चीज़ से, ये जो नतीजा आप लोग बताते हैं, ये बड़ा ही ठीक है, आप लोग एक खदशे का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है और इसमें किसी का फायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं तो हमेशा इसके ऊपर यही कहती हूँ कि अल्लाह ना करे कि हालात इस तरफ जाए कि कोई इसमें से बेनिफिशियरी नहीं होगा। हर कोई अलीना एक बड़ी बात बताओ, एक बंदे ने मुझे टेक्स्ट किया, क्विकली एक बंदे ने मुझे टेक्स्ट किया कि मैं बैठे हुए इमरान खान साहब के पास, मुझे आप बताएं कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा जी ये जो सियासत कर रहे हैं इनको बताएं, जो बंदे आपसे ये सियासत करवा रहे हैं वो आपको, ये बहुत सख्त है लेकिन एग्जैक्टली ये, चूंकि मैंने एग्जैक्टली यही लिखा है, मैंने कहा ये आपको गैलोस की तरफ लेके जा रहे हैं। खुदा के वास्ते इन लोगों की बजाय कुछ ऐसी बंदे बिठाएं जो आपको तनकीद कर आपको बताएं कि ये राह आपकी दुरुस्त नहीं है। ये जो आपको ताली बजाने वाले लोग हैं ये आंसू भी नहीं बिठाएंगे। मैं हर कोई जो सेन बंदा है वो यही बात करेगा, क्योंकि जो इजहार किया जा रहा है उस तरफ तो कोई भी नहीं जाना चाहता। लेकिन मजहर अब्बास साहब, जो हम बात कर रहे हैं अभी, आज इमरान खान ने जो वजाहत दी है, क्या आपको लगता है वो दुरुस्त है? एक तरफ मेरे पास अथर का रद्द अमल है जो कहते हैं कि अवाम का ये नेचुरल रद्द अमल था, वो बड़े ज़हीन हैं, वो ये करेंगे। दूसरी तरफ न्याई साहब ये कहते हैं कि इनको अवाम नहीं कहें, ये तो एक कल्ट है जो खान साहब को फॉलो कर रहे हैं, अ सिलेक्ट फ्यू। देखिए, 2 बयानात जो हैं ये इस अंदाज के आए हैं, एक इमरान खान साहब का और एक उन्हीं की पार्टी के एक रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान ने क्या बात की? उन्होंने ज़्यादा मुनासिब बात की। उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इतनी मुक़द्दस जगह पे, चाहे ये नेचुरल रद्द अमल भी हो तब भी नहीं होना चाहिए। अब यही बात अगर इमरान खान साहब कह देते ना कि जी, उन्होंने अपने आप को तो डिस्टेंस किया इस पूरी चीज़ से, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा दिया कि जी ये
इनके अमाल का रद्द अमल है जो भी है। अब जब आप ये कहते हैं तो आप दरअसल है वो उन लोगों को कि आइंदा भी अगर ये आए तो आप ऐसा ही कीजिएगा। इसका मतलब ये कि आप अपने आप को तो ये कह रहे हैं कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, तो आप अपने लोगों को कहें ना कि जब आप तसव्वुर किसी चीज़ का नहीं कर सकते तो आप क्यों लोगों को ये वो कर रहे हैं कि इतनी मुझे बताएं, कल अगर 8-10 लोग इस वाक़े के सऊदी अरब से डिपोर्ट हो जाते हैं या कैद हो जाते हैं या उनको सज़ा हो जाती है, फाइन हो जाता है, कौन इसका जिम्मेदार होगा? क्या इमरान खान इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे? क्या इमरान खान उन घरानों की किफ़ालत करेंगे जिनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा? तो मेरा ख्याल है बिल्कुल इमरान खान के सपोर्टर्स का रद्द-ए-अमल था। इमरान खान के सपोर्टर्स दुनिया भर में हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में उनकी बेइंतहा सपोर्ट है। ये लोग जो है अगर दूसरे ममालिक में गए तो वहाँ भी उनके खिलाफ ये चीज़ें हो सकती हैं। ये इमरान खान की सपोर्ट है और ऐसा भी हुआ है कि उनके हक़ में भी कुछ नारे लगे हैं जो मैंने तो नहीं सुने, लेकिन जो मैंने सुना है वो ये कि उनके हक़ में भी फोटोशॉप है भाई साहब, वो मैंने पता किया फोटोशॉप है। जी हाँ, वो अभी आ भी गया फेक, मैं आपको भेज दूंगा। मैंने इसीलिए कहा, लेकिन माजी में इस तरह का अथर भी मिसाल दे रहे थे कि माजी में वो भी फेक थे जी। मैंने कल इसलिए नहीं कहा कि वो मौका नहीं मिला, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा सारे, वो दोनों फुटेज। सर कौन से आप वो कह रहे हैं, वो जो मरियम नवाज का ट्वीट था? जी हाँ, वो भी फेक था कि वो फेक थे? नहीं, मरियम ने ट्वीट किया वो तो और बात कर रहे थे कि इस पर आए में कि मरियम ने ट्वीट किया, वो तो वो सही किया, गलत किया या किया, वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बनाया गया था वो भी फेक था। लेकिन जो हुआ था फेक था, उस वक्त नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नारे लगे थे, वो भी फेक थे, बाद में उनको सुपर पोस्ट किया हुआ था, और अब बिलावल साहब के हक में नारे लगे वो भी फेक है। वो दोनों सारी आगे फुटेज मेरे पास दोनों पड़ी हैं। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जरा बात करते हैं। मज़े साहब को कंप्लीट करने देते हैं क्विकली। मज़े साहब जी कंप्लीट कर लो अपनी बात। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये कि लीडर्स अपने लोगों को गाइड करते हैं। लीडर्स बताते हैं कि क्या चीज़ दुरुस्त है, क्या चीज़ गलत है, किस जगह आपका रद्द-ए-अमल जायज़ था, किस जगह आपका रद्द-ए-अमल नाजायज़ था, और आपको एहतियात करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है इमरान खान ने अपने आप के हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो उनका कोई उसका ताल्लुक नहीं था, लेकिन साथ में उन्हें अपने लोगों को ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे कि जहां बिल्कुल भी ऊंची आवाज़ में भी बात करना जो है वो उस पे जो है वो मना किया गया है। दिलचस्प है मज़े साहब। कल मैंने आपको कहा सर, आपने कहा कि माशरा कसूरवार है, आपने कहा कि मैंने आपको कहा सर लीडरों का काम होता है सही डायरेक्शन देना, गाइड करना, तो आपने मेरी बात को रद्द कर दिया। आपने कहा नहीं, माशरा कसूरवार है कि हम इस तरफ जा रहे हैं। आप कल की बात, आज का टॉपिक गुड शॉट। देखिए आपने मुझे मैं तो हमेशा से ये बात करता हूँ कि जी लीडर्स जो है वो लीड करते हैं, लीडर्स पीछे नहीं जाते अवाम के, अवाम उनके पीछे आते हैं। ये लीडर्स का है वो करना, और यही बुनियादी चीज होती है। ठीक है अलीना, अलीना में एक जुमला इसमें ऐड, ठीक है, तो इस हद तक इमरान खान की वजाहत के हो सकते हैं कि उनका बराह रास्त ताल्लुक ना हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि वो एक लीडर हैं। अगर वो अपने सपोर्टर्स को मैसेज जो देते हैं उसकी वजह से फिर इस नहज तक बात आती है। बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अलीना देखिए, पीटीआई का जो इमेज है, पीटीआई ने जो अपना ब्रांड बनाया है, उनका ब्रांड ही ये है कि हम कभी भी बाकी सियासी जमातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम स्टेटस को के खिलाफ है, हम ये जो एलीट है इनके खिलाफ है। उनका ब्रांड ही है, उनका शुरू दिन से ब्रांड ये है कि हम इनके साथ कभी, हम इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्ट करें कि ये जो सियासी जमात है ये गाइड करेगी अपने सपोर्टर्स को, तो ये तो नहीं होने लगा। इनका तो पूरा का पूरा ब्रांड ये है कि हम बहुत अच्छे हैं, ये बाकी सब चोर हैं। अच्छा अलीना, मैं एक जुमला ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। देखें, इमरान खान जिम्मेदार है लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों की जुबानों के लिए। नवाज शरीफ और मरियम अपनी जुबान के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। 3 साल से किस किस्म की जुबान वो इस्तेमाल करते रहे, किस तरह इदारों के खिलाफ उकसाते रहे लोगों को। खुदारा थोड़ा सा हमें भी इंसाफ करना चाहिए। इमरान खान ने किसी इदारे के खिलाफ बात की, इसका जवाब ये मतलब नवाज शरीफ और मरियम जो है वो अपनी जुबानों के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार है। सलाम है ऐसी मंतक को, सलाम है ऐसी मंतक को। डियर इमरान खान साहब ने इदारों को जानवर कहा है। मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ साहब ने या बिलावल भुट्टो साहब ने या जरदारी साहब ने जब भी कहा है तो डिस्क्रीटली कहा है कि उनकी शिकायत है,
सर, ये कौमी काम मुजरिम मेरी बात डिस्क्रीट होता है? मेरी बात हाँ, सुन, मेरी बात सुन। मुजरिम एक न्यायाधीश मुजरिम मेरी बात सुन, मैं बात मुकम्मल कर लूँ। मतलब एक दो फिक्र प्लीज। उन्होंने मैं नहीं कहता हूँ कि उनके ग्रीवेंसेस सही थे या गलत थे, लेकिन उन्होंने डिस्क्रीटली नाम लेके कहा है कि आपने ये किया है, नहीं किया होगा, वो कह देते नहीं किया, गाली कहीं नहीं दी, जानवर कहीं नहीं कहा। दूसरी बात यह है जो मुझे कहनी है, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिसने शब दुआ इमरान खान साहब में पूरी शमूलियत की है, ठीक है जी। और तारिक जमील साहब ने जिस दुआ में जो उनको तलकीन की, जो आपका जो आज बयान है, और वो तारिक जमील साहब ने इमरान खान साहब को जो तलकीन की थी और जिसका आज इमरान साहब उस शब दुआ का जिक्र कर रहे हैं, हम बड़े मसरूफ थे और उसका हासिल असूल ये था, इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस बंदे जो है ये अखलाकी तौर पे कितने बांझ हो चुके हैं कि अपनी दुआ, रेंज दुआ जिसमें उन्होंने खास नैरेटिव बेचना था, बिका नहीं बिका, तारिक जमील साहब कंट्रोवर्शियल हुए या नहीं हुए, लेकिन उसके बाद जो इनको बताया गया था आप ये नाम करें, उसने कहा ये मैं करूंगा और ये बिल्कुल सही कर रहा हूं, और इसके अलावा ये ही तो है जो मुझे आसमान से उतरा हुआ काम है जो मैं लोगों में फैला रहा हूँ, नूर बसीरत। लेकिन न्यायाधीश साहब, किसी और जमात ने भी, किसी और जमात के लीडर ने भी ना अपनी जबान पर काबू रखा है, अदर ऐसी गंदी जुबान नहीं। इससे पहले मजहर साहब के लीडर थे जुल्फिकार भुट्टो साहब, वो बहक जाते थे। मैंने किसी लीडर को गंदी गलीज गंदी जुबान, गालियां गलोच, नाम रखना, फजल कहना, आप देखिए माजी में हुआ है, माजी में हुआ है सर, माजी में सबकी तरफ से हुआ है। आई थिंक इतना तो करना चाहिए कि वो भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो इन्होंने बिगाड़ा है, बिलावल का नाम बिगाड़ा है, बिलावल का नाम बिगाड़ा है, एक जुमला ले लेना, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, और कुरान की सख्त आयत है इनके ऊपर, लेकिन वो कभी कुरान की तरफ नहीं जाएंगे। सर आपकी इजाजत से, एक मिनट सर, न्यायाधीश साहब मैं यही बात कह रहा हूँ। एक मिनट न्याय साहब, न्याय साहब प्लीज सुनिए, न्याय साहब प्लीज सुनिए, न्याय साहब प्लीज साहब कुछ कह सुनिए, रहे हैं। एक जुमला ऐड कर लूं मैं, एक एक जुमला सर, एक जुमला सर, एक जुमला प्लीज, तीनों रुकिए। अथर पहले बोलिए प्लीज जल्दी से। बार बार सर ये बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि इसने आके जुबानें खराब कर दी। ये पीपल्स पार्टी बल्ले बल्ले, ये नारा क्या था? बेगम नसीम वली के खिलाफ क्या नारा लगता था? ये मेरे सीनियर्स बैठे हुए, अगर मैं 2 किताबें पढ़ के वो सारे नारे मुझे याद है तो अथर आपका पॉइंट आ गया। ओके मज़हर साहब, नहीं ये आप तक ये नारे पहुंचे, ये नारे नहीं थे। मैं तो नहीं शायद हूं, मदर साहब मेरे बाद आए हैं। ठीक है न्याय साहब आपको पूरा मौका मिला, प्लीज मदर साहब को मौका दें। न्याय साहब आपसे दरखास्त है, न्याय साहब आपसे दरखास्त है, आपको पूरा मौका मिला। थैंक यू न्याय साहब। मज़हर साहब, बुनियादी नुक्ता इस पूरी बहस का क्या है? कोई एक सियासी जमात बताएं जिसने खुद या अपने कारकुनों को इस तरह की जबान इस्तेमाल करने से रोका हो। कोई एक बता दें कि उसने चाहे सोशल मीडिया पे जबान इस्तेमाल हो रही हो या वो खुद इस्तेमाल कर रहे हो या उनके, कोई एक लीडर बताए जिसने रोका हो कि खबरदार इस तरह की जबान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ठीक है, कोई नहीं है। बेनज़ीर मुझे क्विकली बताइएगा जो मज़हर साहब कह रहे हैं, हम क्यों ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर इन मामलात को ले गई है वो एक बहुत ही खतरनाक जगह है, और इनका मवाजना जो पिछली जमातें गो के उस दौर में भी जो हुआ वो गलत, उसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, मजीद इसके ऊपर बात करते हैं और हमारा अगला सवाल भी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़रा पंजाब की सूरत हाल के ऊपर भी तबसरा तज्जिया करते हैं। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। एक तरफ तो आज हमने देखा कि हमजा शहबाज ने नए वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया, लेकिन दूसरी जानिब जो साबिक वज़ीर आला पंजाब यानी उस्मान बुज़दार हैं, गवर्नर पंजाब ने उनके इस्तीफ़े को नामंजूर करते हुए, क्योंकि उनका जवाब ये है कि वो वज़ीर आज़म को एड्रेस था और गवर्नर को नहीं, आइन के मुताबिक गवर्नर को होना चाहिए, ये जवाब बताते हुए उनका इस्तीफ़ा भी नामंजूर कर लिया। अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ है हमजा शहबाज जिन्होंने अभी हल्फ उठाया, दूसरी तरफ है उस्मान बुज़दार जो ये कहते हैं कि उनका तो इस्तीफ़ा मंजूर ही नहीं हुआ। 2 हैं पंजाब में वज़ीर आला, लेकिन ये जो केओटिक सिचुएशन है इसका जिम्मेदार कौन है? मामला है क्या, हो क्या रहा है? ज़रा अपने तज्जियाकारों से समझने की कोशिश करते हैं। न्याजी साहब, एब्सोल्यूट केओस, ये मामला अब किस तरह से हल हो क्या हो? अदालत के पास चले गए, एक तरफ बुज़दार साहब हैं वो भी कहते हैं मैं वज़ीर आला हूँ, दूसरी तरफ हमजा शहबाज हैं वो भी कहते हैं मैं वज़ीर आला हूँ। एब्सोल्युटली यस। देखिए बात यह है कि ये कहाँ से शुरू हुआ। इमरान खान साहब को बुज़दार ने, चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के पहुँचे,
उनको वहीं पे वज़ारत आला कमिट हुई। छोटी छोटी बातों को छोड़े, आपका टाइम नहीं है। फिर उसके बाद वो इस्तीफ़ा गवर्नर सरवर के पास आया। गवर्नर सरवर को रात की तारीकी में सैक किया गया। उसकी भी डिटेल मेरा ख्याल है चले गए तो फिर तफसील में चले जाएंगे, वो भी इसी से रिलेटेड था। अनाउंसमेंट हुई, किन्होंने अनाउंस किया इलेक्शन? क्या ये इलेक्शन कोई शहबाज शरीफ ने किया, पीडीएम ने किया, किसने किया? ये असल में वो मुनाफकत की जो एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म जो इमरान खान साहब लेके चल रहे हैं, ये उसमें उसका एक डिस्प्ले है, उसकी मैनिफेस्टेशन है, ये उसका इजहार है। फिर आपने आगे जब इलेक्शन कराए तो आपको अंदाज़ा था और यकीन था कि जिन बंदों ने आपको भेजा, ये भी मैं आपके शो में आखिरी शो किया था पिछली दफ़ा, तो आपने कहा था कौन बनेगा वज़ीर आला, तो मैंने कहा परवेज़ इलाही। तो जो उस वक्त से पहले मेरे सारी प्रेडिक्शन सही साबित हुई थी, तो मैं ये वाहिद आदमी था जिसको कहा था परवेज़ इलाही बन जाएगा, क्योंकि मुझे ये था कि जिन बंदों ने भेजा है इमरान खान साहब को रेस्क्यू करने के लिए, ये वही हैं जो न्यूट्रल हैं। चुनाचे क्या करीना क्यास ये था कि ये जो था ये कामयाब हो जाएगा, वो उनको पता नहीं चला। कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि उनके साथ जो उनकी उसके पास थे, जैसे छीना ग्रुप, वो चला गया परवेज़ इलाही साहब की तरफ। तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप वो डट गए। उनको ना तो सख्ती से कहा गया कि आप परवेज़ इलाही की हिमायत करें, और ना नरमी से मांगने में तैयार थे, उनके वो बहुत दूर जा चुके थे। अब जब हो गया और ये सारी इनकी अपनी माँ पे हुआ, अब वो कहते हैं कि नहीं, इस इस्तीफ़ा जो था वज़ीर आज़म के नाम था। ये वज़ीर आज़म तो आर्मी की एक्सटेंशन के ऊपर भी इसी तरीके से अपनी जो है सादगी, नाअहली या एक वो जो है डालने के लिए कि ताकि ना हो, और आपको पता है फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो उसमें दखल देना पड़ा। तज्जिया कर ही रहे हैं। और अब तो दिलचस्प तो ये भी है फिर कि वो नून लीग जो कि मानती नहीं थी पहले इसको, जो कि वो मौक़िफ़ लिए हुई थी, जो पीटीआई अब लिए हुए, अब वो कहती है कि नहीं जी वो तो सही हो गया सब कुछ, अब हमारे वज़ीर आला वही हैं, उनका इस्तीफ़ा आप नहीं कर सकते अब। तो ये भी तो दिलचस्प चीज़ है ना। नहीं, नून लीग क्या कहती है, किसको सही नहीं मान रही थी? इस्तीफे को। नून लीग ने तो इस्तीफे को चैलेंज नहीं किया। सर, जब बुज़दार साहब नहीं, पहले दिन ही चैलेंज नहीं किया उन्होंने पॉइंट किसी ने नहीं किया। पॉइंट पहली दफ़ा की है जब उवैस हमारे दोस्त हैं एडवोकेट जनरल पंजाब, वो जब बुज़दार साहब के पास अपना गवर्नर उमर चीमा साहब हमारे बरखुरदार हैं, मेरे तो बहुत बड़े अजीज़ है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। जब उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि इसे क्या तोड़ निकाले, उनका तोड़ ये है कि ये इस्तीफ़ा गवर्नर के नाम होना चाहिए था, वज़ीर आज़म के नाम है। पहली दफ़ा इसको फिर भी कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया गया, ये खबर दी गई कि वसीफा तो वज़ीर आज़म के नाम है। हम अदालत से जाके पूछते हैं कि ये वैलिड है या नहीं। वज़ीर आला कौन? अब मेरा ख्याल है अब कहते हैं कि बाद खराबी बसियार, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब हम ज़ाहिर है दोस्त ही हैं, तो मैं तो उनको यही कहा है कि इट्स नॉट टू लिटिल टू लेट। अब चीज़ें बहुत निकल गई। अदालत के ऑर्डर के ऊपर आज अगर अदालत है जिसको आज तहरीक इंसाफ वाले मानने पर तैयार नहीं है, मैं अभी भी उनके दरमियान से उठ के बैठ के आया हूँ, नहीं मानते। अदालत है तो उसके मुताबिक ओवरटेकिंग हुई है। ये आपके जो भाई है वहाँ पे मौजूद था, मतलब आपने हमजा शहबाज को अपना वज़ीर आला मान लिया? नहीं मान लिया, मैं तो उनको ओथ अपने सामने होते देख लिया। सीइंग इज बिलीविंग। आपका वज़ीर आला कौन? मैंने तो भट्टी साहब की मज़ा साहब की जान छूटते देख मैंने तो भट्टी साहब की मज़ा साहब की जान छूटते देख के बहुत ही खुशी का इज़हार किया कि मेरे दो भाई आज आपको कमेंट अच्छा नहीं, मज़ा साहब को आपका कमेंट नहीं अच्छा लगा। न्याई साहब उनके पास में जरा जाती हूँ, लेकिन पहले मैं अथर का पूछना चाहती हूँ। अथर, आपका वज़ीर आला कौन? देखिए, एक तो मुझे लगता है भट्टी साहब की दवाएं कबूल हो गई हैं, वो भी इस वक्त मदीना में मौजूद हैं, तो जहां तक बुज़दार साहब का ताल्लुक है। दूसरी बात यह है कि अब ये आइन और आइन का ये आर्टिकल, मेरे ख्याल में ये तकल्लुफ खत्म होना चाहिए और इस आइन के अंदर इजाफी सफ़े लगा देने चाहिए जिसमें लिखा हो कि शरीफ खानदान को जहां पे जरूरत पड़े इसमें आर्टिकल की तशरीह उसके मुताबिक कर ली जाए। पूरी रात कल पीटीआई अदालतों के बाहर खड़ी रही है। वो जो अदालतें कहती थी कि हम तो हर वक्त खुले हैं 24 घंटे, किस तरीके से 24 घंटों के अंदर हुक्म आए, किस तरीके से कल ही हमजा शहबाज की वहां पे रिट लगी, उसके ऊपर फैसला आके 9 बजे तक महफूज कर लिया ताकि किसी दूसरे को मौका भी ना मिले। फिर पूरी रात वहां पे लोग अपनी लेके दरखास्तें खड़े रहे। तो मेरे ख्याल में अब ये तकल्लुफ बंद होना चाहिए। अब सबको पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, क्या क्या किरदार हैं। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने पहले भी अर्ज की थी कि ये वो दौर नहीं है कि 4 कॉलम की या 2 कॉलम की खबर लगेगी और 3 दिन के बाद 10 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। ये टिकटॉक का दौर है। हर उस किरदार का जिसने इस हालिया
रजीम चेंज के अंदर मुबैना बैरूनी साजिश के अंदर अपना किरदार अदा किया है। आप इस इल्ज़ाम को गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन ये वो बयानिया है जो अवाम मान रही है। तो ये जो भी किरदार इसमें होंगे उनका पीछा करेगी ये चीज़, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये सब कुछ बिल्कुल एक्सपोज हो गया। होटल में बैठा के आप लोगों ने पहले इंतखाब करवाया, किस तरीके से असेंबली के अंदर जनाब पुलिस आई, आपकी नेशनल असेंबली का स्पीकर जाके शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे का हलफ ले रहा है गवर्नर हाउस के अंदर, गवर्नर की मर्जी के बगैर। ये क्या तमाशा है? कौन सा आइन, कौन सा कानून पर अब वो मुंतखब हो गए, जिनकी मर्जी है उनकी मर्जी के मुताबिक वो आ गए, तो वो सबके वजीर आला हैं। और अदालतों का जो भी हुक्म है मैं तो मनोवान मानता हूँ, इसलिए कि अगर अदालतों के आप हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर मुल्क में अनारकी फैलेगी। लेकिन जिम्मेदार फिर भी आप नून लीग और इत्तेहादियों को समझते हैं। दो मुख्तलिफ आराएं हैं मेरे पास। अच्छा, पहले वो कहते थे कि चॉइस ही नहीं है, अब न्याजी साहब कह रहे हैं कि हमजा शहबाज को मानने के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं है। दो मुख्तलिफ आराएं हैं मेरे पास इससे मुतल्लिक। जरा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। बेनजीर शाह साहब और मजहर अब्बास क्या समझते हैं, एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब एक तमाशा बनकर रह गया है। दो वजीर आला हैं, दो मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। इस बहरान का जिम्मेदार है कौन और आगे हल क्या? बेनजीर, ब्रेक पे जाने से पहले न्याजी साहब और अथर दोनों की हमने बातें सुनी, आपकी इसमें क्या राय है? पंजाब के दो वज़ीर आला नहीं है, पंजाब के एक ही वज़ीर आला है और वो हमजा शहबाज हैं। और उस्मान बुज़दार साहब जब अपनी काबीना की मीटिंग से आज निकले तो उनकी तो सिक्योरिटी भी उन्होंने वापस ले ली थी और सुना है कि उन्होंने अकेले ही गाड़ी चला के वो वापस गए हैं। तो एक ही वज़ीर आला है। और जहाँ यहाँ पे बात हो रही थी कि गवर्नर की मर्ज़ी के बगैर आज वोट टेकिंग हुई, गवर्नर की मर्ज़ी के बगैर हुई होगी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे हुई और लाहौर हाई कोर्ट का ये हुक्म था, ये डायरेक्शन थी कि आप ये वोट टेकिंग कराएं। तो जिस वजह से आज हमजा शहबाज जो है, जो उनको बहुत पहले ही चीफ मिनिस्टर बन जाना चाहिए था, 1 महीने से हमारे सूबे में कोई वज़ीर आला नहीं थे। और इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार परवेज़ इलाही साहब हैं जो वहाँ बैठ के थम्स अप दे रहे थे। इसके ज़िम्मेदार PTI है जो परवेज़ इलाही साहब को थम्स अप दे रही है कि आपने जो करना है करें, आइन के ख़िलाफ़ जाना है जाएँ। हमारे जो रिपोर्टर हैं जियो के आज़िम मलिक साहब, वो मुझे रात को बता रहे थे कि रात को तो ये भी फैसला हो गया था कि पंजाब असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा और उसके लिए आज सुबह जब काबीना को बहाल करने के लिए नोटिफिकेशन भेजा गया चीफ सेक्रेटरी को, तो वहाँ पे दफ्तर में कोई था नहीं तो कोई रिसीव नहीं कर सका, वरना ये भी फैसला कर लिया गया था कि हम पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। तो मेरे ख्याल से PTI ने और परवेज़ इलाही साहब का बहुत ही वाज़ेह एक फ़ैसला है कि हम इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे। पहले उन्हें नेशनल असेंबली से इस्तीफ़े दिए, अब मुझे लगता है, मेरी राय यह है कि अब वो शायद पंजाब असेंबली से भी इस्तीफ़े देंगे। उसके बाद अगर उससे काम नहीं चलेगा तो फिर शायद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को डिसॉल्व कर दें। दूसरी जो उनकी हिकमत अमली है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालें ताकि सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला आए आर्टिकल 63A का। और तीसरी उनकी हिकमत अमली ये है कि हम बाहर बैठ के स्ट्रीट एजिटेशन करें और वहाँ से प्रेशर डालें ताकि ये हुकूमत मजबूर हो जाए और हमारी बात माने और इलेक्शंस कराए। एक फिक्र ऐड करते जाएं अलीना, ये एक काम डोंट फॉरगेट कि 2014 में एग्जैक्टली यही काम कर सर, मैं आपके पास वापस आती हूँ, प्लीज मजहर साहब को जवाब देने का मौका दें। ठीक है सर, मजहर साहब को जवाब देने का मौका दें। सर मैं आपके पास वापस आती हूँ। मजहर साहब देखिए अलीना, अगर आप कड़ियां जोड़ते चले जाएं और ठंडे मिजाज से सोचें तो आपको नजर आएगा कि ये अंदरूनी साजिश थी और सिर्फ पंजाब की नहीं, ओवरऑल बता रहा हूं मैं। और इसमें अगर आप फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट को ऐड कर लें और खुद इमरान खान साहब के कि पिछले चंद माह से जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला खराब होने शुरू हुए, अगर नहीं होते तो हमारी हुकूमत मौजूद रहती, ये वो कह रहे हैं। अब इस क्राइसिस पर आ जाए, पंजाब के क्राइसिस पे मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इसके जिम्मेदार चौधरी परवेज़ इलाही हैं। और उसकी क्या वजह है? परवेज़ इलाही साहब पहले उस वक्त की मुत्तहिदा अपोजिशन के मुत्तफ़िका उम्मीदवार थे, फिर अचानक वो इमरान खान के उम्मीदवार हो गए। फिर हुआ क्या, जब इजलास बुलाया गया तो परवेज़ इलाही ने अपने आप को नामजद किया, या पूरी पार्टी ने, PTI और PMLQ ने उनको वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पे नामजद। अब उसूली तौर पे क्या होना चाहिए था? ये नहीं हो सकता कि आप वज़ीर आला के उम्मीदवार भी हों और आप प्रिजाइडिंग अफसर भी हों, यानी उन्हें स्पीकर के ओहदे से सबकदोश हो जाना चाहिए था, उसूली तौर पे हट जाना चाहिए था और फिर डिप्टी स्पीकर जिस तरीके से भी चाहें वो इजलास सही कराएं, सही चलाएं या नहीं, क्योंकि आप उम्मीदवार हो गए, कैंडिडेट बन गए हैं, आपने कागजात नामजदगी जमा करा दिया, आप प्रिजाइडिंग अफसर नहीं हो सकते।
तो ये उनकी बुनियादी गलती थी, वहां से क्राइसिस बढ़ा। फिर जाहिर है हमारे यहाँ जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज इस्तेमाल करें, उठा के जो कुछ लोग इधर से चले गए, डिफेक्शन हो गए, ये वही हुआ था 2018 में। क्या हुआ था? कौन था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पंजाब में? पीएमएलएन की थी ना। पीएमएलएन को गवर्नमेंट बनाने देते एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन यही मामला तय होते हैं ना हमारे यहाँ बदकिस्मती से। लेकिन इस क्राइसिस को, लेकिन वो तैयार चला, फिर हमने देखा क्या हुआ क्या नहीं। अलीना, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सर मैं ना जरा बेनजीर ने बड़ी जबरदस्त एक बात की है जो मैं अतहर के पास वापस लेके जाना चाहती हूँ, और आपने भी उस चीज को दोहराया। अतहर, हम मामलात को उस नहज पे ले गए कि हम अदालतों को इंटरफेयर करना पड़ा, नोटिसेस लेने पड़े, हुक्म देना पड़ा, बार बार डिले होती गई। इसके ऊपर क्या करते? सिस्टम को तो चलाना था ना। लेकिन फिर जब ये हुआ तो हमने उल्टा उनके ऊपर ही जिम्मेदारी डाल दिया, उनके ऊपर ही ब्लेम करना शुरू कर दिया, तनकीद की, आपने इंटरफेयर क्यों किया। अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या होता? देखिए, अदालतों का भी आप देख लेना कि कुछ चीजों में जिस तरीके से उन्होंने जल्दी फैसले दिए, आर्टिकल 63A के हवाले से अगर तशरीह हो जाती जब सदारती रेफरेंस आया था, क्या आप समझती हैं कि उसके बाद ये हालात पैदा होते? हमजा शहबाज किस तरह आज मुंतखब हुए? वो लोगों ने फ्लोर क्रॉस करके उनको मुंतखब किया। पीटीआई के नाम पे वोट लेने वालों ने अपनी पार्टी को छोड़ा और दूसरी तरफ जाके उनको वोट दिए और उनको मुंतखब किया। हमजा शहबाज जब मुंतखब हुए तो सबसे पहले वो इस मुल्क के सबसे बड़े बकौल उनके चीनी चोर ये तो मजीद साहब ने अभी कहा 2018 में भी यही हुआ था। इसके ऊपर नहीं, 2018 में ये नहीं हुआ था। सजा है, लेकिन आपका आईन इजाजत देता है फ्लोर क्रॉसिंग की। नहीं, ये बिल्कुल गलत मिसाल है कि 2018 में ऐसे हुआ था। इंतखाबात से पहले किसी का पार्टी चेंज करना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। असेंबली के अंदर बैठते हुए अपने वोट को किसी दूसरे को डालना, किसी दूसरे के साथ जाके मिल जाना, वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। आप वैसा ही इंसाफ कर रहे हैं जैसा इंसाफ अदालतें कर रही हैं। कुछ चीजों में वो बड़ी जल्दी इंसाफ के एमपीएस गए थे पंजाब से, अपना टाइम 6 एमपीएस जो फ्लोर क्रॉस करके इमरान खान साहब को गली बनी गाला में वो जो पहनने गए थे पार्टी फ्लैग, जिसको ऊपर नहीं क्या कहते हैं। अलीना, मैं भी तो वो जब क्या 6 बंदे फ्लोर क्रॉस कर गए थे तो उस वक्त इखलाकियात कहाँ गई थी पीटीआई की? उनको सलाम करते थे। तो आज यही मैं कह रहा हूँ, वो जो 6 गए थे पहले, उस वक्त तो इनकी तरफ तो कोई नहीं आया था ना। पिछले साल 1.5 साल पहले शरकपुरी वगैरह ये सारे जो ग्रुप किया था उनकी तरफ। नहीं सर, आपका पॉइंट आ गया। बेनजीर भी कुछ कहना चाहती हैं। अलीना, हम लोग पहले जो बात कर रहे थे पोलराइजेशन की और कौन जिम्मेदार है, पंजाब असेंबली में जो हुआ वो हम सब ने देखा। पीटीआई के अपने एमपीएस जाके डेप्यूटी स्पीकर के बाल खींच रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको लोटा कह रहे थे। और फिर हम पूछते हैं कि माशरे में ये जो माशरा तकसीम हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पीटीआई है, क्योंकि जो हमारे सियासतदान है जो पंजाब असेंबली में कर रहे थे। देखें जी, यूक्रेन में जो जंग हुई है उसकी जिम्मेदार भी पीटीआई है। इसी कौमी असेंबली के अंदर और सूबाई असेंबली के अंदर पीटीआई की वजह से हुई है। अच्छा, जिस किस्म के रवैये होते थे। नहीं सर, बात करने का भी मौका देना। नहीं सर, थोड़ा सा अतहर को जवाब देने का मौका देना। जी जब मोहतरमा बनी थी वजीर आजम तो कौमी असेंबली के अंदर नून लीग के कुछ एमएनए हजरात थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे दोनों सीनियर यहाँ पे जो बैठे उनको पता होगा वो किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते थे। सर वो इतना पीछे ना जाए, मुझे सिर्फ इतना बता दे। नहीं अतर इतना पीछे ना जाए, मुझे सिर्फ इतना बता दे। मैं बता दूं, नाम लेता हूं। अगर समझती थी तहरीक इंसाफ, सर प्लीज, मैं पीछे नहीं जाना। मुझे अभी जो हो रहा है सर, बड़ी अजीबो गरीब सिचुएशन है। मैं तो समझना चाहती हूँ ये पंजाब में जो सब कुछ चल रहा है आगे। अभी बेनजीर ने बताया कि क्या खबरें चल रही थी, क्या होना था, अब आगे क्या होगा। अतर मुझे ये बताएं, इस वक्त जो हुआ, अगर तो किसी ने फ्लोर क्रॉस किया, लेट्स से हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई, उसके लिए आइन में सजा भी मुकर्रर है। अगर ऐसा समझती है पीटीआई तो वो जा सकती थी, परवेज इलाही जा सकते थे। लेकिन ये जो सारी सिचुएशन बनी, इतना केओस क्रिएट करना, इसका जिम्मेदार क्या आप अभी भी समझते हैं कि परवेज इलाही नहीं है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है? देखिए, मसला क्या है अलीना, मसला क्या है, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम उस दिन से तारीख को शुरू करें जिस दिन इमरान खान ने ओए कहा था। अगर आपने चीजों को समझना है तो आपको छांगा मांगा जानना पड़ेगा। ये उनके वारिस हैं, आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कोई नई चीज लेके आएंगे? हमजा शहबाज से इन्होंने उसी तरीके से किया जिस तरीके से इनके ताया ने अपनी हुकूमत को बचाने की कोशिश की या किसी की हुकूमत को गिराने की कोशिश की। मसला ये है कि ये इनकी सियासी रविश है, जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तो आप मौजूदा हालात को नहीं समझ सकते। ये वही एक तसलसल है, ये एक तसलसल है। हाँ, तो वो छांगा मांगा के लोग तो उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त छांगा मांगा के लोग किस पार्टी का हिस्सा थे?
जो आज जिसको छांगा मांगा ठीक कह है। रहे हैं वो उस पार्टी में थे। दूसरी बात ये कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है पंजाब में 2018 में कौन सी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, पहले हुकूमत साजी का हक ओके। किसको देना चाहिए, ये पता है ना ओके, कि 2018 में ठीक है जी। पहले आप वो नहीं बना पाते तो फिर आप दूसरी पार्टी को देते। आपका पॉइंट नोटेड मजहर अब्बास साहब। लेट्स कॉल दिस डिबेट इस चीज़ के ऊपर ख़त्म इसको करते हैं कि मेरे 3 एनालिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही को जिम्मेदार समझते हैं आज जो पंजाब में सिचुएशन क्रिएट हुई है, लेकिन अथर इससे इत्तेफाक नहीं करते। अथर समझते हैं कि जो सारा का सारा मामला हुआ ये जो पुरानी प्रैक्टिसेस चली आ रही थी दीगर जमातों की, खासकर नून लीग की, उसकी वजह से बिगड़ा और फिर अदालत को मुदाखलत भी नहीं करनी चाहिए थी। आपकी क्या राय है? सोशल मीडिया पर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।